तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सितंबर मंथ में काम करके मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस क्या बनाया है। तो यहाँ पे मैंने एम स्टॉक का ये एप्लीकेशन मेरा खोला हुआ है और यहाँ पे हम आ जाते हैं रिपोर्ट में। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सेलेक्ट कर लिया है और ये जो सेगमेंट है इसमें मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। और अब जो है यहाँ पे डेट जो है इस डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं हम 1 सितंबर से। और इधर मेरा 29 सितंबर सेलेक्ट ही है तो 29 सितंबर तक। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है या कितना लॉस बनाया हुआ है। ठीक है। और आज मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो ये काम आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। आप लोगों ने सेबी का रिपोर्ट देखा होगा, सुना होगा, यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा। ठीक है। हर जगह आप लोगों को दिखा देता है, पता चलता ही है कि ऑप्शन बाइंग से पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। लेकिन पैसे कमाया जा सकता है, ये भी मतलब सत्य है। क्योंकि मैं आप लोगों को इस चीज़ का प्रूफ जो है वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और अब मैं यहाँ पे सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 महीने में मैंने लगभग 10,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है। और ये 10,000 का प्रॉफिट मैंने सिर्फ 6-7 हज़ार का कैपिटल यूज़ करके बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये 10,000 का प्रॉफिट जो है आप लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल मैंने 10 लाख लगाया होता ना तो ये जो मेरा प्रॉफिट है ये भी 10 लाख का होता। ये प्रॉफिट कम या ज़्यादा ऐसे अमाउंट देख करके नहीं डिसाइड किया जा सकता है, ये परसेंटेज वाइज डिसाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये मेरा प्रॉफिट है ये मोर देन 100% है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि फिर प्रॉफिट जो है वो बनाया किस प्रकार से जाता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, हर किसी का टारगेट तो मेन तो यही है कि उसको ऑप्शन मतलब स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है। तो पैसे कमाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है और आप ये देख रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो 2-3 चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से ध्यान रख करके आप ट्रेड करेंगे मार्केट में तो आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप नया ट्रेडर हैं, अगर आप मार्केट में सीख रहे हैं तो आपके ट्रेड के गलत होने की संभावना बिल्कुल ज़्यादा है। तो जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के साथ आपको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आपको लॉस कितना लेना है इस ट्रेड में। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट के बारे में तो हर कोई सोचता है कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ से मार्केट ऐसे आ जाएगा तो हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आपके ट्रेड के गलत होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हर किसी का ट्रेड जो है वो गलत हो सकता है मार्केट में, चाहे कोई कितना भी पुराना ट्रेडर क्यों ना हो। तो हम तो नए ट्रेडर हैं तो हमारे ट्रेड के गलत होने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमारा ट्रेड गलत हो जाता है तो हमको इस ट्रेड में कितना लॉस लेना है। और जैसे ही हमारे लॉस की लिमिट जो है वो आ जाती है, जितना हमने लॉस डिसाइड करा था उतना लॉस हमें दिख जाता है, तो इमीडिएटली उस ट्रेड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। फर्स्ट चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, आपने जितना अपना टारगेट जो है वो डिसाइड करा है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रेडर मार्केट में अगर कोई तुक्का से भी ट्रेड कर रहा है और उसने 3 ट्रेड ले लिए, 4 ट्रेड ले लिए, 5 ट्रेड ले लिए, तो उसमें से 1-2 ट्रेड तो उसका सही होगा ही होगा, चाहे किसी भी प्रकार से ट्रेड लिया जाए। अगर आपको से मैं बोल दूं कि आप 5 ट्रेड लो और पाँचों के पाँचों ट्रेड आपका गलत जाना चाहिए, आपको हर ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस करना है एक लॉस से, तो वो भी संभव नहीं है कि आप 5 ट्रेड लॉस वाले ले सकते हैं। उसमें से कुछ ट्रेड ऐसा होगा जो कि आपको अपने आप प्रॉफिट में चला जाएगा। तो जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जा रहा है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने टारगेट के लिए पेशेंटली वेट करना है। वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि मेरा ये ट्रेड जो है वो लॉस में चला जाएगा, क्योंकि जिस ट्रेड को लॉस में जाना है उसको आपने ऑलरेडी मतलब झेल लिया है। तो अब अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको अपना वेट करना है अपने प्रॉफिट के लिए, और जितना आपने टारगेट डिसाइड किया है उससे पहले नहीं निकलना है। ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ ये हो गया कि कोई दिन मार्केट में ऐसा होगा जब आपने 1 ट्रेड लिया गलत चला गया, 2 ट्रेड लिया गलत चला गया, 3 ट्रेड लिया वो भी गलत चला गया। अगर आप बार-बार ट्रेड ले रहे हैं, आपने जितना डिसाइड करा है 3 या 4 ट्रेड मार्केट में लेने का, अगर आपका ट्रेड गलत जा रहा है तो उस दिन आपको मार्केट से हार मान लेना है। उस दिन मार्केट से फाइट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट से फाइट करेंगे तो आपको मार्केट ले डूबेगा। आप मार्केट से नहीं लड़ सकते हैं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो मार्केट से जीतने का एक ही तरीका है कि आप मार्केट से हार मान लीजिए जिस दिन आपको मार्केट हराना चाह रहा है या हरा रहा है। अगर आप इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ना मार्केट में स्ट्रिक्टली, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है ये 10,000 का, ये प्रॉफिट जो है मेरा आपको 15-16 हज़ार का भी दिखता। ऐसा नहीं है कि आप मतलब मैंने आपको आज बता दिया, आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ये सुन लिया आपने तो आपसे हो जाएगा।
आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। देखो गलती तो हर कोई करता है, मैंने भी किया है और अभी भी कर देता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को कम करेंगे, अपनी गलतियों को, इन गलतियों पे आप सुधार कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।